नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। अयोध्या में होने वाले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में काफी ज्यादा उत्साह है। देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है कि लोग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं। इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखा जा रहा है। बता दें कि इसके तहत अयोध्या जाने वाली ट्रेनों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। 22 जनवरी को प्रदेश भर में घरों में दीप जलाने की भी तैयारी है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, किस तरीके से पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भी एक रौनक देखी जा रही है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? देखिए, निश्चित ही 22 जनवरी को 500 साल के कालखंड के बाद में वो दिन आने वाला है जिसका राम भक्तों को काफी बेसब्री से इंतजार था। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी और इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से देश भर में चल रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम सरकारी कॉलेज से लेकर स्कूल और सरकारी दफ्तरों की तो प्रदेश सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी है। वहीं अगर आम मतदाताओं और जनता की बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम जो जनता है उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार राम प्रभात फेरियां निकाली जा रही है। लोगों को हिंदुत्व में होते हुए देखा जा रहा है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की तमाम सरकार जो है वो अलग अलग तैयारी करती हुई हमको दिखाई दे रही है। तमाम जो हॉस्टल है, तमाम जो कॉलेजेस है, तमाम जो अन्य सरकारी दफ्तर है उनमें लाइटिंग कर दी गई है, उनको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि मानो 500 साल के बाद एक बार फिर दूसरी बार साल में दिवाली मनाने के लिए पूरा देश तैयार नजर आ रहा है और पूरे देश में खुशी का माहौल हमको देखने को मिल रहा है। क्योंकि सोमवार यानी वो दिन होगा जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और राम भक्तों को जिस लंबे समय का इंतजार था वो क्षण खत्म होने वाला है। इसको लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन भी तैयार नजर आ रहे हैं, तो वही प्रदेश सरकार के साथ साथ अन्य धार्मिक सोसाइटियों के लोग भी तैयार नजर आ रहे हैं और अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुट चुके हैं और लगभग तैयारियों को पूर्ण भी किया जा चुका है। तमाम हिंदू संगठनों में एक राम की भक्ति हमको देखने को मिल रही है। अलग अलग आयोजन पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। जी संदीप, बीजेपी कितनी तैयार है इस आयोजन को लेकर? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा राम मंदिर को लेकर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी इसको एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम में आयोजित करने की तैयारी में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपने अपने स्तर पर विधायकों, सांसदों और प्रदेश स्तर पर प्रदेश की सरकार ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार भी इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और मोहन सरकार जो है 22 जनवरी को अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों का फूल वर्षा के साथ स्वागत करने वाली है। तो वही अलग अलग आयोजन, हम ओरछा की बात कर ले या फिर हम चित्रकूट की बात कर ले या फिर हम अलग अलग स्थानों की बात कर ले, हम इंदौर की बात कर ले, भोपाल की बात कर ले, ये तमाम वो शहर है, वो महानगर हैं जहां पर बड़े बड़े आयोजन हमको आयोजित होते नजर आएंगे। प्रभात फेरियों के साथ साथ मंदिरों पर ध्वज रोपण किया जाएगा, तो वही साज सज्जा के साथ साथ अलग अलग आयोजन भी आयोजित किए जाने हैं। प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, खुद डॉक्टर मोहन यादव की अगर हम बात करें तो आज बेरागढ़ पहुंचे थे राजधानी भोपाल के एक इलाके में, जहां पर उन्होंने 11,000 लोगों के साथ सुंदरकांड का आयोजन किया। यानी कि कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजनों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ, तमाम नेताओं के साथ साथ, तमाम राम भक्तों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी से भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश में लगी हुई है और अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र वाइज हिसाब से अलग अलग आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। और 22 तारीख के दिन यानी सोमवार के दिन वो दिन होगा जब पूरा देश एक साथ भगवा में होता हुआ हमको दिखाई देगा और राम भक्तों में एक अलग उत्साह हमको 22 तारीख को देखने को मिलेगा। जी संदीप, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जितना उत्साह हमें बीजेपी में देखने को मिल रहा है, क्या उतना ही उत्साह कांग्रेस में भी है? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो जो कांग्रेस है वो इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में व्यस्त नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश कांग्रेस की तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पीसीसी जो हैं जीतू पटवारी, वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहे हैं और वो आज ही ओरछा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भजन किया था। अगर कांग्रेस के बयानों की हम बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि हम 22 तारीख यानी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या जाएंगे, अभी हमारा जाने का कोई भी
इरादा नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोग्राम है। तो वही भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है और लगातार ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि कांग्रेस है वो राम मंदिर को नहीं मानती और इसीलिए कार्यक्रम से दूरियां बनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से तैयारी कांग्रेस ने की है, कहीं ना कहीं वो भी छोटे स्तर पर और अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ आयोजन की तैयारियों में जुट चुकी है और अपने अपने घर पर जिस तरीके से कांग्रेस ने तैयार प्लान किया है कि अपने अपने घर पर रहकर ही हम आयोजन करेंगे और उस दिन कुछ दीपक जलाएंगे या फिर सुंदरकांड का पाठ करेंगे या फिर भजन करेंगे, ये तैयारियां कांग्रेस ने स्थानीय तौर पे तो की ही है, बल्कि कार्यकर्ताओं के बीच में भी एक मैसेज देने की और एक सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर जो है वो कांग्रेस चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस इवेंट को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिहाज से काफी अधिक माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा की बदौलत कम तैयारियां करती हुई हमको दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक अलग तरह का उत्साह है, तो वही कांग्रेस भी अपने सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ रही है और अपने स्थानीय तौर पर आयोजन की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। पिछले दिनों हमने पूर्व पीसीसी कमलनाथ को भी देखा जब वो छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने एक सभा में राम नाम के नारे लगाए थे और लगभग 4 करोड़ राम राम का एक उन्होंने पूरा खाका तैयार किया था और एक डायरी में राम नाम लिखते हुए हमें जो कमलनाथ है वो नजर आए थे। इसी के साथ साथ अन्य नेता भी जो है वो मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की और कांग्रेस के बढ़ते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की जो व्यापक तैयारियां हैं वो शुरू हो गई और लगभग पूर्ण भी भारतीय जनता पार्टी ने कर ली, तो वही जो कांग्रेस है वो भी अपने अपने स्थान पर अपने अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ साथ तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और अपने घरों में रहकर पार्टी दफ्तर में रहकर 22 तारीख का जो आयोजन होना है उसकी तैयारियों में जुटी हुई हमको नजर आ रही है। जी। तो देखा जाए तो 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर पूरा देश तैयार है और पूरे देश में उत्साह का माहौल है और पूरा देश इस वक्त भगवामय नजर आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए और अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।